क्यों हर्षिता, थोड़ा थोड़ा याद है? ठीक है, तो फिर एकदम शुरुआत के क्वेश्चन नहीं करेंगे, फिर वी विल जस्ट सी एंड गो अवे। ठीक है, जैसे आई स्क्वायर इक्वल टू 1 लाने की जरूरत पड़ी, ठीक है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 लाने की जरूरत पड़ी, कोई भी एक z जो होता है उसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली अब ये एक रियल एक्सिस रह गया और ये एक इमेजिनरी एक्सिस हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं कोई एक नंबर रख रहा हूँ तो 2 कॉमा आयोटा टाइप का होगा वो। ठीक है, प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी और इमेजिनरी। ठीक है ना, ये 3 अलग अलग चीजें हैं, याद रखना। ये सब देख लिए थे। ठीक है, देखो ठीक है, ये सब हमारा पढ़ा हुआ है। ये सब करना मतलब इस वाले पार्ट को पढ़ाने के लिए ये चैप्टर अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है। यू कैन वेरी वेल डू दैट। ठीक है, ये सब जानते हो, ये सब का मतलब नहीं है, खुद भी पढ़ोगे ना वो सब रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वगैरह जो भी इसने डेफिनेशन बनाया होगा वो सब पढ़ लेना, नॉट इंपॉर्टेंट टू मी। ठीक है, ये जानते हो अगर कोई भी 4 कंसेक्यूटिव रहें तो उनका सम 0 आ जाता है करके, चाहे कोई भी 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हों। ठीक है ना, जानते होगे ये वाला, क्योंकि आई इक्वल टू आई होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आई क्यूब इक्वल टू आई होता है, माइनस आई सॉरी, और आई का पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये चारों का जो सम करोगे तो 0 आ जाता है। ठीक है, अब उसमें उसके बाद में कोई भी आई, आई स्क्वायर, आई क्यूब प्लस आई का पावर 4 आयोटा है ये। ठीक है ना, अब ये जब 0 आ गया तो इसमें फिर आई का पावर कोई भी मैं m मल्टीप्लाई कर दूं इस नंबर पे तो 0 ही रहेगा, क्योंकि राइट साइड में भी उसको मल्टीप्लाई किए। तो ये कोई भी नंबर बन जाए, बस 4 कंसेक्यूटिव होने चाहिए। अब इक्वालिटी कब होती है? जब रियल पार्ट से इक्वेट हो, इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट हो। ठीक है ना, ये सब बात देखे थे। ठीक है, इसमें एक दो जो वो रहता है हमारे, करना है ये सबको, ये सब तुम्हें आता है पहले से, रिवाइज होगा तुम्हारा खुद से ही। हम्म, स्क्वायर रूट वगैरह निकालते थे तो क्या करते थे, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने वगैरह की कोशिश करते थे। ठीक है, क्या बोलते थे, ये अगर किसी का मतलब इसका स्क्वायर रूट निकालना है इस चीज का, ठीक है, जो भी है, तो पक्का एक्स प्लस आई वाई का उसको एक्स प्लस आई वाई का स्क्वायर बोल देते थे। समझ रहे हो ना, फिर आखिरी में आंसर क्या आएगा, एक्स प्लस आई वाई। तो ये सॉल्व करने आता है हम लोग को क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे ठीक है, तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट करोगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करोगे। ठीक है, फिर एक्स प्लस आई वाई का जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर रहेगा। तो रूट दो अलग अलग आ रहे हैं। एक मिनट ना। ठीक है, ये दिख रहा है ना, इसको सॉल्व करना है बोल रहा है। याद होगा तुम्हें जेड जेड बार जो होता था वो मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर होता था।
ठीक है, अब आने दो, जहाँ पे मुझे एक्चुअली समझाना है तुम्हें वहाँ पे देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्गुमेंट वगैरह निकालना तुम्हें एक बार सिखाया गया है, घर में जाकर के रिवाइज करना उसको। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जाता है, जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है ना, वो यहाँ से यहाँ के बीच में हम लोग कन्वेंशनली लेते हैं, तो लेते हैं, इसमें कोई आर्ग्यू नहीं करना हमको। जो हमारा एंगल का नंबर आना है वो माइनस पाई से लेकर के पाई के बीच में ही आना है। अगर इसके अलावा कुछ आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि इसी के रेंज में वो आ जाए। माइनस पाई से पाई क्या होता है, माइनस पाई से पाई के बीच में एंगल होगा करके बोलते हैं। ठीक है, जिसमें माइनस पाई को नहीं ले रहा, अब ये कन्वेंशन है, इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, अगर मल्टीपल करेक्ट में प्रिंसिपल वैल्यू पूछी तब तो एक ही होगा ना, प्रिंसिपल वैल्यू तो एक ही होता है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट अलग है और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट अलग है। आर्ग्यूमेंट कई हो सकते हैं, जैसे इस वाला जो है ये 135 डिग्री, 135 डिग्री प्लस 2 पाई माइनस 2 पाई कुछ भी हो सकता है, वो आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। बट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो एक ही रहेगा। ठीक है, मल्टीपल करेक्ट में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट पूछा है तो एक ही टिक करना है, आर्ग्यूमेंट पूछा मल्टीपल करेक्ट में तब बहुत सारे होंगे। ठीक है, ये देखो क्या लिखा है, 0+0 आयोटा नॉट डिफाइंड। अगर कोई पॉइंट वहां पे है एग्जैक्टली वहां पे, तो इसके लिए डिफाइन ही नहीं किया इन्होंने, दे डिड नॉट बॉदर टू, कोई जरूरत नहीं समझी उन्होंने। ठीक है, इट इज द ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज डिफाइंड बाई इट्स मॉड्यूलस ओनली, इसका आर्ग्यूमेंट नहीं है। ठीक है, बस एक एक्सेप्शन करके बता रहे, केमिस्ट्री आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये याद है कैसे हुआ करता था, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा करके। ठीक है ना, जो कोई भी एक और नंबर है, ठीक है, तो इसकी कुछ ना कुछ तो दूरी होगी, कुछ ना कुछ इसका ये होगा। तो ये जो वैल्यू है ये आर साइन थीटा, आर कॉस थीटा है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है ये आर साइन थीटा है। ठीक है, तो इसको आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आई साइन थीटा बोल, आर साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है ना, आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बोलेंगे। ठीक है, अब अब यहीं से थोड़ा सा चालू होना शुरू होगा। अच्छा, अगर ये z है तो z बार क्या रहेगा, याद है तुम्हें z बार उसका क्या हुआ करता था, मिरर इमेज हुआ करता था। ठीक है, a प्लस आई बी का कॉन्जुगेट किसको बोलते थे, a माइनस आई बी। ठीक है, जो यहाँ पे मिरर इमेज हुआ करेगा z बार। ठीक है, नाउ आर यू एबल टू विजुअलाइज कि z इंटू जेड बार जब करोगे तो इफेक्टिवली तुम क्या कर रहे हो, दो लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसलिए वो लेंथ का स्क्वायर जैसा आ जाएगा। ठीक है ना, इन एनी केस उसको तो जान, z इंटू जेड बार, z इंटू जेड बार मल्टीप्लाई जब करते हैं तो मॉड z का स्क्वायर आता है। ठीक है, a आई प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी को मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। ठीक है, जो कि इस डिस्टेंस का स्क्वायर है। ठीक है, समझ ही रहे हो कि मॉड ऑफ z और मॉड ऑफ z बार सेम चीजें हैं। मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार, वी ऑल नो दिस थिंग, क्योंकि डिस्टेंसेस है ना, मॉड इज डिस्टेंस। हमेशा पहले ग्राफ के हिसाब से सोचना इस चैप्टर में। ठीक है, तो z और z बार को देख रहे हो ना, z बार में बस इसने आयोटा वाले को माइनस आयोटा कर दिया। अब आइलर फॉर्मूला, ठीक है, वी हैव टू नो दिस थिंग कि e टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है ना, ये कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है करके। ठीक है, ये तुम्हें फैक्चुअली मानना होगा पहले। अब ऐसा नहीं कि इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो है। क्या प्रूफ है, मैंने तुम्हें लास्ट ईयर बताया था कि कॉस थीटा एक एक्सपेंशन है, साइन थीटा एक सीरीज एक्सपेंशन है, e टू द पावर x एक सीरीज एक्सपेंशन है। तो e टू द पावर x की जगह पे आयोटा थीटा डाल दो। ठीक है, फिर कॉस थीटा की पूरी सीरीज को अगर जोड़ो साइन थीटा की पूरी सीरीज के साथ आयोटा मल्टीप्लाई करके, तो ये सीरीज के जैसा दिखता है वो। ठीक है, तो मान लिए कि e टू द पावर आयोटा थीटा जो होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ठीक है ना, तो जो हमने r टाइम्स इतना बड़ा लिखा है,
उसको हम लोग ई टू द पावर आयोटा थीटा भी लिख सकते थे। तुम में से कौन मेरे को बताएगा ई टू द पावर आयोटा थीटा का मॉड क्या होगा? वन। ठीक है, ये तो 1 होगा। ठीक है, अब ये अपना यूजुअल प्रॉपर्टी नहीं रख रहा ना, ये ई टू द पावर एक्स जैसा सिंपली बिहेव नहीं कर रही है। अब इसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन से कोई नाता नहीं है, समझ रहे हो? अब ये वैल्यू 1 है कुल मिला करके, इसकी वैल्यू 1 है अब, है ना? ई टू द पावर एक्स जैसा मत सोचना, अब इसको डिराइव वहीं से हुआ है, बट अब नहीं रह गया इसका वैल्यू ऐसा। ठीक है, तो ओके, जेड बार क्या होगा फिर? जेड बार में दूरी तो नहीं बदलेगी, है ना? माइनस आयोटा थीटा भले ही हो जाएगा। ठीक है, याद रखो कि ये आर्ग्यूमेंट है, उसको तुमने रिफ्लेक्शन में माइनस थीटा ले लिया है। ठीक है, तो अगर पहले ई टू द पावर आयोटा थीटा इस बात की वैल्यू को दिखाया करता था, तो अब क्या दिखाएगा इस वाले में? ई टू द पावर माइनस आयोटा थीटा। इसी को हम लोग यूनिट वेक्टर है बोल सकते हैं क्या, वेक्टर के टर्म्स में? ये यूनिट वेक्टर है ना, क्योंकि डायरेक्शन भी दिखा रहा है और इसके मॉड्यूलस 1 है। ठीक है, दिस इज शोइंग डायरेक्शन एज वेल एज दिस इज शोइंग जस्ट डायरेक्शन एंड इट हैज मॉड्यूलस 1। ठीक है, कुछ भी ले लो, ई टू द पावर आयोटा जो भी ले लो, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री। ठीक है, और पर्टिकुलर डायरेक्शन को दिखा रहा है। 135 लेते ही ये इस डायरेक्शन को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। कॉस थीटा को इन दो का सम लिख सकते हैं, साइन थीटा को इन दो सम डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं। छोटी छोटी बातें, विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं। ये पूरा ये 11th ही इसी के ऊपर बेस था, तो ये तुम्हें एक बार तो जरूर देखना होगा घर जाके। मॉड कॉस 2 थीटा क्या होगा? अच्छा, कोई तो कुछ लिखा है सर, एक बार इसको क्विकली, किसको शाश्वत, ये आर्ग्यूमेंट निकालने वाले को? देवेंद्र, मैं तेरा क्वेश्चन नहीं समझ पाया, तो पता नहीं मॉड कॉस 2 थीटा क्या होगा बोल रहे थे। तो रीड पर आयोटा थीटा शायद मॉड कॉस टू थीटा होगा ना। रीड पर आयोटा थीटा का मॉड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जा रहा है, आई साइन थीटा को मल्टीप्लाई ए करने से। प्लस ए प्लस आई बाई का जो मॉड है ना, मॉड हाँ का सर, फिजिकल सही है। सिग्निफिकेंस है। ठीक है ना? सही है सर, समझ गया मैं। मॉड इज अ डेफिनेशन डिफाइंड एज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन एनी केस देखो, देखो यार, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है यहाँ पे आई माइनस 1, 1 माइनस आई मान लो, है ना, 1 माइनस आयोटा। अब मुझे बोला गया कि इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट बताओ। ठीक है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट तो माइनस पाई से पाई के बीच में रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको जब प्लॉट करूंगा तो यहाँ कहीं पे रहेगा यार ये, तो एक्स एक्सिस से मेरे को ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से मेरे को देखना है कितना एंगल है इसका। ठीक है, तो जब हम लोग, सर फोर्थ अगर हम, क्वाड्रेंट पर रहेगा ना। ठीक है, ओके, यहाँ पे रहेगा ये। तो जब हम लोग, ठीक है, हाँ, जब हम लोग थीटा निकालेंगे ना, तो तब हम लोग ना सिर्फ यहां से निकालते रहते हैं। जब थीटा निकालते हैं तो मॉड, मॉड बी अपन मॉड ए करते हैं, याद होगा तुम्हें तो पहले तो, ए प्लस आयोटा बी में मॉड बी अपन मॉड ए, मतलब आयोटा अपन, मतलब सॉरी, 1/1 करते हैं। ठीक है, -1 का मॉड था ना वो, ये लो।
ठीक है, तो 1 आता है, तो थीटा बोलते हैं ये 45 डिग्री है। अब ये ना ये दिखाता है कि उस जगह के लोकल एक्स से, उस जगह के लोकल एक्स से, ठीक है। अच्छा शाश्वत मैं बताता हूँ, एक मिनट, है ना। उस जगह के लोकल एक्स से ये 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है। लोकल एक्स का क्या मतलब है, अगर कोई कभी हमें ये वाला मिल गया तो ये वाला एंगल को बताता है, मॉड बाय मॉड जो है, समझ रहे हो। अगर कुछ ऐसा आ गया तो ये वाला एंगल को बताता है, लेकिन हम लोग को बताना कहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, या तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, ये वाली वैल्यू बतानी है, ठीक है। अब विनो की ये तो इधर जा रहा है ना, तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मैं क्या वैल्यू लूँ इसकी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा माइनस थीटा ले लूँगा मेरे अल्फा को, जिसमें अल्फा मेरा ये रहेगा, समझ रहे हो। तो माइनस थीटा ले लूँगा, मतलब -π/4 ले लूँगा, ठीक है, क्योंकि 1 का मतलब थीटा क्या हुआ है, 45 डिग्री हुआ है, तो उसको माइनस ले लूँगा बिकॉज इट इज़ इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला बेकार की चीज़ें हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे रखा हुआ है वो। जैसे यहाँ पे मान लो, यहाँ पे आ गया मान लो मेरा कोई थीटा, ठीक है, तो इसके लिए अल्फा जो मेरा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो क्या रहेगा, ये वाला 180 माइनस थीटा। अगर यहाँ पे मैंने थीटा निकाला तो ये मेरा क्या रहेगा, अल्फा डैश, क्या रहेगा बताओ, -180 प्लस थीटा, ठीक है। आंसर तुम्हारा -180 से 180 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। अब ई वाले से मतलब क्या है शाश्वत, समझ नहीं पा रहा हूं। अगर मुझे इसका अगर मुझे वो लिखना है ना, ई वाला नोटेशन, तो मैं क्या लिखूंगा, ये जेड बार जो है उसकी कुछ ना कुछ दूरी है, ठीक है, उसकी कुछ ना कुछ दूरी है, और ई टू द पावर आयोटा, और उसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिखना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। थीटा लिख देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, अल्फा जिसको अभी डिनोट कर रहे थे, तो इसका मॉड्यूलस तो √2 है, ये बात समझ गए, ठीक है। ई टू द पावर आयोटा -π/4 ये लिखूंगा मैं। ऊपर पेज से, इस वाले पेज से शाश्वत, या ये वाले पेज से, क्या करना है बता। क्या इसमें क्या बताऊं बता। फिर से सर, अच्छा, वो कौन शाश्वत है, ये फर्जी है, मैं ओरिजिनल हूँ, कौन क्या चल रहा है यार ये सब। कौन सा ऐसा शाश्वत आ गया, फर्जी ओरिजिनल, पर पागल हो यार तुम लोग। देखो एक पर्सपेक्टिव ना तुम लोग साथ में लेकर के चलना, सब लोग समझ लो, इसी चीज को समझाने के लिए यहाँ पे लाया गया है तुम लोग को। जब किसी चीज को ई टू द पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब वो रोटेट हो जाता है वो लाइन ई टू द पावर आयोटा थीटा टाइम्स, ठीक है। और जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, इसको तुरंत तुम किधर किधर भी सोचोगे, ठीक है। ये दूसरा शाश्वत कौन है बताओ मेरे को, अपना नाम रिवील करो। वाह, देख लो यार, ढंग से पूछो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जो भी है यार, देखो समझना ध्यान से इस चीज को, जो भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वेक्टर में, वो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर में सोचोगे, वेक्टर्स में सोचोगे, और कोऑर्डिनेट में सोचोगे। और जो बंदा 3D में भी सोचोगे, और समझ रहे हो ना 3D ज्योमेट्री, तो ये 4 चैप्टर में एक साथ सोच रहे हैं हम लोग, एक ही चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। और जो चारों में हर एक बार नहीं सोच रहा है, वो थोड़ा सा गलत पढ़ रहा है इस चैप्टर को। कैसे, अगर जैसे मैं बोलूं कि ये √2 टाइम्स ई टू द पावर आयोटा -π/4, इसको मैं क्या विजुअलाइज करूं करके, तो तुम क्या बोलोगे मालूम है, ये √2 में ना ई टू द पावर आयोटा -π/4 मल्टीप्लाइड है करके,
ठीक है, तो सिर्फ अगर √2 प्लॉट करता मैं तो कहाँ पे प्लॉट करता ये बताओ। मैं यहाँ पे प्लॉट करता ना, क्योंकि √2 तो एक रियल नंबर है, तो ये √2 डिस्टेंस हुआ। ठीक है, बट ये जो लाइन है ना, इसको मैंने कितने डिग्री से रोटेट किया ये बताओ। इतने डिग्री से, इतना नहीं, मतलब ये वाले डिग्री से रोटेट किया है ये। और वो क्या रोटेशन है, अगर वो +45 डिग्री रहती तो मैं इधर रोटेट कर रहा होता, और -45 डिग्री है इसलिए मैं इधर रोटेट कर रहा हूं। ठीक है, कितने डिग्री से, 45 से इधर। ठीक है, तो ये जो लाइन आई है इसकी इक्वेशन क्या है फिर, इसकी इक्वेशन है √2 e⁻⁻⁴। और अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुरंत इसका वेक्टर नोटेशन बताओ करके, ठीक है ना, तो बता दोगे ना यार, कॉस कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा करके। ठीक है, तो √2 1/√2 -1/√2। ठीक है, तो ये समझ रहे हो, जो फर्स्ट वाला होता है वो आई कैप होता है, जो सेकंड वाला होता है वो जे कैप होता है। ये दिख रहा है ना तुम्हें, आई कैप जे कैप ही सोचोगे ना। ए प्लस आयोटा बी वेक्टर नोटेशन में क्या है, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। ठीक है, तो ये तो पता ही था, आई 1 माइनस आयोटा जो है वो आई कैप माइनस जे कैप है करके। ये रिलेशन समझ पा रहे हो क्या। अब मुझे एक ये पता है, मुझे एंगल पता है, मैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन नहीं निकाल सकता क्या, y = mx + c। ठीक है, जो बोलना बोलो, y - y1 = x - x1 टाइम स्लोप बोल सकते हो। मतलब स्लोप टाइम्स, ठीक यही होता है ना इक्वेशन। तो स्लोप कितना है, tan ऑफ -π/4। tan ऑफ -π/4 क्या होगा, -1/-1। समझ रहे हो, स्लोप इज दिस ना, इसका tan। पार किससे हो रहा है, ये क्या, ये कोऑर्डिनेट वाइज क्या है, 1, -1 ही तो है। ये कोऑर्डिनेट वाइज क्या है, 1, -1 है। ठीक है, तो y - y1 = स्लोप टाइम्स x - x1। तो ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब ढंग से सुनना है जो मैं बात बोल रहा हूं। इस चीज को समझ गए ना तो मेरे पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने का पर्पस खत्म हो जाएगा। ये ना प्योरली एक ऑब्जर्वेशन से निकल कर के आया है, समझो यार। ठीक है, फिर भी थोड़ा और इलाबोरेट कर देता हूँ, फिर उस क्वेश्चन पे चलते हैं, देखना। लेट मी इलाबोरेट लिटिल मोर। मेरे पास एक लाइन है 1, आयोटा, एक पॉइंट है, रोटेट दिस पॉइंट बाई 90 डिग्री। ठीक है, तो e⁻ आयोटा कितने से मल्टीप्लाई करना होगा मेरे को, π/2 से मल्टीप्लाई करना होगा। किस चीज को, ये गिवन लाइन को। इस गिवन लाइन का नाम क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में √2 टाइम्स e⁻ आयोटा π/4। ठीक है ना, इसको रोटेट करूं मैं, किससे रोटेट कर दूं, 90 डिग्री से। ठीक है, हो गया रोटेट, कैसे, √2 टाइम्स e⁻ आयोटा π/4 प्लस π/2। कुछ बदला क्या, मॉडुलस में, मॉडुलस में नहीं बदला, आर्ग्यूमेंट बदल गया उसका, 90 डिग्री से रोटेट हो गया है। अब मेरे को ये पॉइंट मिल गया है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो इसको ओपन करके देख लो, है ना। ये जो भी है, कितना है ये, 135 डिग्री है ना। ठीक है, तो √2 टाइम्स कॉस 135 प्लस आयोटा साइन 135। ठीक है, √2 टाइम्स कॉस 135 कितना होता है, -1/√2। ठीक है, आयोटा साइन 135 कितना होता है, +1/√2। ठीक है, तो कितना आ गया, -1
प्लस आयोटा, तो वही पॉइंट है ये, -1 प्लस आयोटा। समझ गए हो क्या कैसे किसी लाइन को रोटेट करते हैं करके? रोटेट दिस पॉइंट बाय 90 डिग्री बोला मैंने, तो रोटेट कर दिया उस पॉइंट को। ठीक है, बस तुम्हें जितने से रोटेट करने के लिए बोला है ना। अच्छा, मैं अगर तुम्हें ये बोलता कि इस लाइन को 90 डिग्री से रोटेट तो करो ही, लेकिन उसकी लेंथ को भी 5 गुना बढ़ा दो, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते तुम। ठीक है, ये लो, मैंने दे दिया एक इक्वेशन y इक्वल टू 4x+8 करके। ठीक है, तो कैसा लाइन होगा ये? y इक्वल टू 4x+8, अगर x को जब मैं 0 डालूं तो y यहां से गुजर रहा होगा, ये ले। ठीक है ना? ठीक है, अब रोटेट दिस इसको एक्सप्लोर करते हैं एक बार, देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड passing through ये पॉइंट क्या है? 0,8। ठीक है, पासिंग थ्रू 0,8 मान लो, ये क्वेश्चन है। तो ये लाइन के बारे में बेसिकली वो बात कर रहा है। ठीक है, कि इसकी इक्वेशन कैसे निकालें करके। ठीक है, तो इसका तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लें? थीटा निकाल लें। ठीक है, स्लोप कितना है इसका? 4 है। ठीक है, अब तुम वैसे बता सकते हो क्योंकि तुम्हें अब इसका स्लोप पता है और वो किससे पास हो रहा है वो पता है। ठीक है ना? तुम ऐसे बोल सकते हो ना कि सर इसका तो स्लोप -1/4 होगा, y इक्वल टू mx+c आएगा करके। ठीक है, तो वो तो ये आ रहा है। ठीक है, बट वी जस्ट वांट टू y इक्वल टू mx+c, है ना? वी जस्ट वांट टू अप्लाई द दिस थिंग। ठीक है ना? कोई भी डिग्री से रोटेट हो सकता था ना। 45 डिग्री पे है बोल देता तुम्हें, विथ फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तब इतना सरलता से बता सकते थे क्या उसमें? तब नहीं बता सकते थे। यहाँ पे इन एनी केस tan थीटा 4 है। ठीक है, तो जो हमारा न्यू वाला होगा वो e⁻i, पहले तो इसका था ही थीटा, उसमें मल्टीप्लाई कर देता है e⁻i π/2, है ना? प्लस साइड अगर रोटेट कर दे तो। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, एक मिनट रुकना है ना। ठीक है, हमें एंगल मिल गया इसका। इस लाइन का एंगल मिल गया है। इस लाइन से पासिंग एक पॉइंट भी पता है, वो तो क्वेश्चन में खुद दे रखा है। तो e⁻, सॉरी, y इक्वल टू mx+c डाला होता हमने, और फिर ये m यहाँ से मिल गया होता हमको। ठीक है,
तेरी बात नहीं समझे देवेंद्र यहाँ पे। ठीक है, तो tan ऑफ थीटा प्लस पाई बाई टू उसका स्लोप हुआ ना। ठीक है, जैसे e टू द पावर आयोटा थीटा रहता है तो tan थीटा उसका स्लोप रहता है ना। तो पहले इसका तो थीटा पता था अपन को, तो ये उसका स्लोप हुआ। ये कितना होता है यार, ये माइनस कॉट थीटा होता है ना। ठीक है, तो ये पता चल गया जाएगा अपन को। ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पे बस 45 डिग्री बोला होता, विच इज इंक्लाइन टू 45 डिग्री, तो यहाँ पे बस पाई बाई 4 से मल्टीप्लाई कर रहे होते। ठीक है, तो थीटा प्लस पाई बाई 4 आया होता, और इसका जो टैन होता ना वो स्लोप रहता। अब तुम्हें लग रहा होगा सर ये तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि tan a माइनस tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan b जो होता है वही स्लोप होता है करके, यही बोलोगे तुम कि कुछ नया नहीं हुआ करके। बट इसको अप्लाई करना शुरू करोगे ना तो स्पेसिफिक क्वेश्चन में बहुत एडवांटेज मिलेगा तुम्हें, कुछ कुछ क्वेश्चंस में। ठीक है, वी विल सी कैसे टाइप से क्वेश्चन में एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, बट दिस इज द थ्योरी बिहाइंड दैट कि तुम इसको कैसे लिंक कर रहे हो, है ना, कि इसमें पाई बाई 4 मल्टीप्लाई कर दिए तो एज सिंपल एज दैट कि ये ऐसा आ गया, और फिर वही स्लोप है करके बोल दिया उसका टैन वैल्यू उसके आर्ग्यूमेंट का। ठीक है, फिर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में एक और हिंट तो दिया ही होगा, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है। तुम्हें m मिल गया, कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो मिल गया है, तो c पता कर लोगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आने दो, बाकी यही है। अगर ये इंटर रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये बेसिक एकदम मैथ्स सॉल्विंग जो रहती है उसको देखना है यार खुद से। अच्छा, डिवीजन का क्या मतलब होता है पता है क्या? मल्टीप्लीकेशन का तो ये मतलब था ना कि मल्टीप्लीकेशन में जैसे कोई भी थीटा दिया हुआ है, कोई भी थीटा वन मान लो, और ये कोई आर वन दिया हुआ है, आर जेड वन जो है वो आर वन ई टू द पावर आयोटा थीटा वन था, जेड टू इक्वल टू आर टू ई टू द पावर आयोटा थीटा टू है। तो मैंने जो जेड निकाला है इस केस में जेड वन इंटू जेड टू करके, वो फिजिकली क्या चीज को डिनोट कर रहा है कि वो घूम भी गया है राइट साइड यहां से फर्दर थीटा टू जितना, और वो आर वन इंटू आर टू टाइम्स भी हो चुका है वो। ठीक है, तो ये नया जेड वो है। ठीक है, हेवी यूजेस है इसका हर चैप्टर में। और अगर डिवाइड कर दूं तो मैं मॉड्यूलस के साथ क्या हो गया ये देखो, मॉड्यूलस तो कम हो गया, छोटा हो गया। एंगल क्या हो गया, उतने डिग्री कम हो गया। जैसे थीटा वन मान लो 60 डिग्री था और थीटा टू मान लो 20 डिग्री था। ठीक है ना, तो अब ये यहां से 40 डिग्री वाला बन गया है। तो डिवीजन इज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इस वाले केस में क्लॉकवाइज है ना। जब डिवाइड कर रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना, तो डिवीजन कर रहे हैं तो एक्चुअली में इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, समझ रहे होगे, डिवीजन इज रोटेशन क्लॉकवाइज। तो ये डिवीजन कोई खास थोड़ी है, ई टू द पावर माइनस थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं ही तो बोल रहे हैं। आई होप तुम्हें ये याद हो कि z का स्क्वायर जो होता है एनी z का स्क्वायर, दैट इज नॉट इक्वल टू मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें आयोटा वाला भी टर्म आएगा, इसमें आयोटा का कोई टर्म नहीं होगा। ठीक है, देखो इस z का स्क्वायर किया है तो इसने ये टर्म आया है z के स्क्वायर में। ठीक है, टू मॉड z है। और ठीक है, तो z का स्क्वायर डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं है ना, ये बात याद रखना। दिस इज नॉट डिस्टेंस का स्क्वायर, उसका फिजिकल मतलब नहीं निकाल सकते, तो मैथमेटिकली ही सॉल्व होगा। वो सबको करना, ये किए थे क्या हम लोग पिछले साल?
नहीं किया ना, तो ये वाला चीज़ हम लोग करेंगे यार, कल करेंगे ये, बहुत एक साथ ही कंप्लीट करना ज़्यादा सही रहेगा। तो आज तुम ना कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीटली रिवाइज करो, प्रोबेबिलिटी को तो बनाओ ही, ठीक है, ताकि तुम फ्लो में आ जाओ ना, तो कल बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट कर पाएँ। ये जब ज्योमेट्रिकल यहाँ पे इंटरप्रिटेशन है ना, सब हम लोग देखेंगे अभी। रुक जाओ, होमवर्क यहीं के यहीं बता देता हूँ, फिर तुम देर साढ़े बन जाते हो। ठीक है, ये रोटेशन वगैरह पढ़ लिया हमने, रोटेशन थ्योरम जितना हमने पढ़ा उतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं है। बाकी कल की क्लास प्लीज़ प्रैक्टिस करके आना यार कॉम्प्लेक्स नंबर, ताकि कल तुम्हें एक्चुअल मज़ा आए उस चीज़ में। देखो ये शीट का A13 तक बनाना पूरा। देखो A और B को कंप्लीटली बनाना है तुम्हें। कितने होमवर्क हो गए? 13 यहाँ पे है, तो 13 चौक 52 क्वेश्चन होमवर्क दिए जा रहे हैं तुम्हें, 52 क्वेश्चंस। ठीक है, 52 क्वेश्चंस बनाने ही है तुम्हें, एनी हाउ यू हैव टू डू इट। अभी से लग जाना, ठीक। और प्रोबेबिलिटी वाला भी बनाना है।